नमस्कार, मैं हूं सुमन और मैं आपका स्वागत करती हूं आयुर्वेद के एक डिफरेंट और यूनिक पॉइंट ऑफ व्यू के शो में, जिसका नाम है डॉक्टर दसन्स रियल हेल्थ। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस और पैरालिसिस ये दोनों जटिल समस्याएं हैं जिनका सीधा सीधा संबंध होता है स्पाइनल कॉर्ड से। हमारे बॉडी का बल होता है स्पाइनल कॉर्ड। स्पॉन्डिलाइटिस हो या पैरालिसिस, इन दोनों का सबसे प्रभावी, असरदार और सटीक उपचार देता है आयुर्वेद। और ऐसी कई जटिल समस्याओं के लिए है पिछले 56 वर्षों से विश्वास का प्रतीक एक टीम, एक नाम, जिसके मार्गदर्शक हैं डॉक्टर दसन्स आयुर्वेदिक हर्बल फॉर्मुलेशन एक्सपर्ट MD जीवन दसन। पिछले 56 सालों से उपचार के क्षेत्र में एक विश्वसनीय नाम है डॉक्टर दसन्स। 1959 में डॉक्टर CL दसन ने आयुर्वेदिक परंपरा की जो शुरुआत की थी, अब उनके पुत्र डॉक्टर दसन्स आयुर्वेदिक हर्बल फॉर्मुलेशन के MD जीवन दसन अपनी एक्सपर्ट टीम और डॉक्टर्स के साथ उनको आगे बढ़ा रहे हैं। डॉक्टर दसन्स जड़ी बूटियों को उनके मूल क्षेत्र से इकट्ठा करके स्वच्छता से उनका एक्सट्रैक्ट निकालकर उनके शास्त्रोक्त उपयुक्त एक्टिव पार्ट द्वारा असरकारक दवाओं से असंख्य रिकॉर्ड रोगियों को ठीक कर चुके हैं, जिनका डेटा डॉक्टर दसन्स पर विश्वास का प्रतीक है। डॉक्टर दसन्स को चिकित्सा के क्षेत्र में उच्च सम्मानों से नवाजा गया है। डॉक्टर दसन्स का सर्वोच्च उद्देश्य है रोगियों की सहायता, असरकारक दवाओं का उत्पादन और आयुर्वेद के ज्ञान का प्रचार, ताकि आपको मिले रियल हेल्थ। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। थैंक यू सुमन। जैसे कि हमने पैरालिसिस के बारे में पहले भी बात की थी, आपने हमें पैरालिसिस के बारे में बहुत कुछ बताया, कहा कि ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, ये दोनों भी बहुत इंपॉर्टेंट कारण हो सकते हैं पैरालिसिस होने के। इसके अलावा आयुर्वेद में और क्या रीजंस हो सकते हैं पैरालिसिस के? देखिए, पैरालिसिस के बहुत सारे और कारण हो सकते हैं। उसमें हमारे स्पाइन से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं, कई बार कंप्रेशन हो जाता है, जो हमारे वर्टिब्रास हैं उनकी जो पोजीशन है वो ख़राब हो जाती है, उनका जो वो अपनी जगह से जो इधर उधर जो होने से क्या होता है कि थोड़ा जो स्पाइन है वो कई बार कंप्रेस हो जाता है, जो स्पाइनल कॉर्ड होता है, उसकी वजह से भी पैरालिसिस हो सकता है। उसकी वजह से दोनों टांगें जो है वो काम करना बंद कर सकती हैं, कमर के नीचे का हिस्सा डैमेज हो सकता है, और कई बार हमें मल मूत्र त्याग का भी पता नहीं चलता, जो हमारी सेंसेशन है जो नीचे के पार्ट की है वो ख़त्म हो जाती है। देखिए, जो ब्रेन से पैरालिसिस होता है उसमें अमूमन एक हिस्सा जाता है, एक हिस्सा काम नहीं करता, लेकिन नेक से लेकर नीचे तक, टेल बोन तक, जो हमारा जो स्पाइन है उसमें अगर कोई डिसऑर्डर आता है तो उसकी वजह से हमारे दोनों हाथ जा सकते हैं, वो काम करना बंद कर सकते हैं, दोनों टांगें काम करना बंद कर सकती हैं। जैसे कि आपने बताया कि ये सारी चीज़ें हो सकती है, तो इसका कोई स्टेजेस होता है? पैरालिसिस का कोई स्टेज होता है और कोई अर्ली स्टेज होता है जिसमें पैरालिसिस आप पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं? देखिए, ऐसे होता है जब मैं पहले भी कहना चाहूँगा कि मैंने कहा था आपसे कि जो सिम्टम्स होते हैं, अगर हम स्टार्टिंग सिम्टम्स की तरफ ध्यान देंगे, जैसे अंगों का बार बार सुनपन, अकड़न, खींच हो, झटके लगें, कीड़ियाँ रेंगने का एहसास हो, तो ये चीज़ें अगर हमारे सामने आती हैं, जहाँ हमें इनका एहसास होता है, तो हमें इनको इग्नोर नहीं करना चाहिए। अगर हम इनको इग्नोर करते हैं तो हमें जो आगे जाके बहुत भारी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। तो उसमें अगर हम पहले ध्यान रखें तो बहुत ज़रूरी है। दूसरा, अगर पैरालिसिस हो गया, मतलब हमारी टांग ने काम करना बंद कर दिया, किसी हिस्से ने काम करना बंद कर दिया, हमारा मुंह टेढ़ा हो गया, या और कोई फंक्शनिंग जो है किसी पार्ट की नहीं हो रही है, तो हम उस स्टेज में भी जितनी जल्दी हो सके आयुर्वेद को हमें जो है वो उसका आयुर्वेद का जो साथ लेना है, आयुर्वेद के अकॉर्डिंग इलाज करना है। और मेरा तो जो ध्यान जो केंद्रित रहता है मेडिसिन बनाने में रहता है कि मेडिसिन अच्छी बने, हमारे डॉक्टर्स उसको अच्छी तरह से यूज़ करें, उसमें पूरा एक्टिव पार्ट हो, पूरा उसमें ऐसी चीज़ें हों कि जो पेशेंट है उसको क्विकली जो है वो रिलीफ मिलना शुरू हो जाए। तो ये एक सारी चीज़ें हैं, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। ये आज हम बात कर रहे हैं पैरालिसिस और सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के बारे में। तो अगर आप या आपका कोई अपना इन प्रॉब्लम से जूझ रहा है और हमसे सोल्यूशन जानना चाहता है, या कोई जानकारी या ट्रीटमेंट चाहते हैं, तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारे नंबर्स आपके स्क्रीन पे फ्लैश हो रहे हैं। सर, आपके पास जो भी पेशेंट आते होंगे सब यही चाहते होंगे कि वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए, तो ऐसे टाइम पे आप उन्हें क्या सलाह देते हैं और कितने जल्दी उनका ट्रीटमेंट शुरू होता है और कितना टाइम जाता है उन्हें? देखिए, ये एक जिज्ञासा होती है हर पेशेंट की।
हमारे कस्टमर केयर में बहुत सारे कॉल आते हैं, तो उसमें सब पेशेंट ये पूछते हैं कि मैं कब ठीक हो जाऊंगा। तो हमारा भी ये रहता है कि हमारा ये प्रोग्राम जो हम कर रहे हैं, ये जो इस मंच पे हैं, तो ये हमारा प्रयास है पेशेंट्स को या दूसरे सभी ऑडियंस को कि ऐसी बीमारी का पता नहीं होता इसने कब आना है। तो अगर ये बीमारी, इसके सिम्टम्स या कुछ हो, तो अगर आप अर्ली से अर्ली जितना जल्दी हो सके, आप ठीक है आप एलोपैथ में गए हैं या कुछ में जो भी आप जा सकते हैं, लेकिन आयुर्वेद को जल्द से जल्द इसके साथ अटैच करना है, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट को। इसका कोई नुकसान नहीं है, कोई इसका साइड इफ़ेक्ट नहीं है। जैसे हम हमारे एक्सपर्ट्स आपको बताएंगे, हमारे डॉक्टर्स आपको बताएंगे, उस तरीके से अगर मेडिसिन हम साथ में एलोपैथिक मेडिसिन के साथ भी यूज़ करते हैं तब भी हम कर सकते हैं। क्योंकि कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि हमने ये मेडिसिन नहीं छोड़नी जी, तो हम उनको कहते हैं कोई दिक्कत नहीं है, आप इनको साथ में ले सकते हैं। हम बाहर फॉरेन में हम भेजते हैं लोगों को, और पेशेंट को पता चल जाता है एक से 2 महीने के ट्रीटमेंट में कि उसने कितना ठीक होना है और कितना कब तक उसको ये दवाई लेनी पड़ेगी। जी, यानी कि यहाँ आयुर्वेद में यहाँ पे आप एलोपैथी मेडिसिन के साथ ये दवाइयाँ ले सकते हैं, पूरी तरह से सेफ है, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। डॉक्टर दसन, में जो दवाइयाँ आप लोगों को देते हैं वो किस तरह से काम करती हैं? देखिए, ऐसे इसमें मैं पहले भी कह चुका हूँ, जो सेल फोन न्यूरो जो हमारा ट्रीटमेंट है, हमारे कैप्सूल्स हैं, और साथ में ये अदर न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को भी ठीक करता है। उसमें वो स्पाइन से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स हैं, उसमें कुछ और मेडिसिन्स का जो होता है साथ में कॉम्बिनेशन। तो ये जो मेडिसिन्स हैं, जैसे सेल फोन न्यूरो कैप्सूल्स है, ये जो है ये ब्लड सप्लाई को ठीक करता है, मेनली वात को ठीक करता है, कुपित वात को ठीक करता है, ब्लड सर्कुलेशन को ठीक करता है। ब्रेन ऑन साथ में हम देते हैं। ब्रेन ऑन का जो यूज़ होता है वो ब्रेन को स्टिमुलेट करने के लिए होता है। और ऑयल का जो यूज़ होता है वो जो हमारी संधियां हैं, जो हमारे जॉइंट्स हैं, जो हमारे पार्ट्स नहीं चल रहे, वो स्टिफ ना हो, वो क्योंकि कई बार पेशेंट बहुत आते हैं पुराने और वो उनके पार्ट स्टिफ हुए होते हैं, मतलब खुलते नहीं हैं वो, तो ऐसे पेशेंट्स को वो ऑयल अप्लाई करते हैं, बड़ा जेंटल उसका मसाज करके। उसके बाद हर जो जॉइंट है उसको हम 50 से 60 बार हिलाने की सलाह देते हैं, और इस तरह से वो तीनों चीज़ें जो उसके एक कॉम्बिनेशन से पैरालिसिस ठीक होता है। और ये जो मेडिसिन है, ये इसको एज ए मेडिसिन समझ के नहीं लेना चाहिए। ये तो एक ऐसा कॉम्बिनेशन है, एक ऐसा हर्बल, एक नेचुरल, एक इसको हम फूड सप्लीमेंट बोल सकते हैं कि इसको एक खुराक के तौर पे ले सकते हैं कि ये पैरालिसिस के पेशेंट को उसकी फास्ट रिकवरी के लिए और उसको तेज सुधार के लिए एक खुराक है, एक डाइट है, ये समझकर इसका जो है वो यूज़ करना। तो कोई मिनिमम टाइम रहता है कोई भी ट्रीटमेंट कंटिन्यू करने का? क्योंकि आयुर्वेद में इट्स लाइक स्लो एंड इट्स जेंटल प्रोसेस, तो किस तरीके से कम 3-4 महीने का कोर्स होता है, 2 महीने का कोर्स होता है, किस तरीके से आप दवाइयाँ? ऐसे नहीं है, वो जितनी जल्दी, सपोज कीजिए पेशेंट आ गया हमारे पास, अर्ली स्टेज में आ गया, तो 2 महीने बाद उसकी दवाई बंद हो जाती है मेडिसिन। तो अगर थोड़ा लेट आता है तो 3-4 महीने चल सकती है, और लेट आता है तो उसका जो है वो 6 महीने भी उसका ट्रीटमेंट चल सकता है। पेशेंट छोड़ता नहीं है एक्चुअली मेडिसिन, जब उसको पता है कि ये दवाई मुझे असर कर रही है। हम बात कर रहे हैं यहाँ पे पैरालिसिस और सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के बारे में। तो अगर आपके मन में भी कोई सवाल उठ रहा है या अगर आप कोई ट्रीटमेंट चाहते हैं तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। हमारे नंबर्स आपके स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। सर, डॉक्टर दसन्स में जो ट्रीटमेंट है ये काफ़ी प्रसिद्ध है, काफ़ी माना हुआ है, लोग काफ़ी आते हैं आपके यहाँ पे और ठीक होके जाते हैं। तो आखिर क्या विशेषताएँ हैं आपके यहाँ की? देखिए सुमन जी, हमारा काम, हमारा जो ध्यान रहता है वो कोई ये नहीं रहता है कि हमने कोई अर्न करना है बहुत ज़्यादा, या हमने कोई, हमारा एक ही एम्बिशन है कि हम इस पेशेंट को चलने फिरने लायक बना दें, इसको नॉर्मल जीवन में इसका प्रवेश हो जाए, और ये पेशेंट जो है वो अपंगता का जीवन ना जिए। हमारा केवल एक एम रहता है, एक, और ये एम मेरा जो इस मंच पे मैं आया हूँ यहाँ पे, ये मेरा एम ये है कि पूरी दुनिया में ही ऐसा पेशेंट कोई ना हो जो पैरालिसिस के कारण हैंडीकैप हो। क्योंकि मैं बचपन से देखता था, बचपन में मैं जब छोटा था तो हमारे पिताजी पुड़िया देते थे, किसी को पैरालिसिस हो जाना है उसको पुड़िया दी, मैं देखता था ये तो ठीक हो गया, तो मैं सोचता था ये बीमारी भी वैसे ही है जैसे बुखार जुकाम है जी। तो ये तो बाद में जब हम बड़े हुए में पता चला ये तो पैरालिसिस का ट्रीटमेंट कर रहे हैं, ये तो वो कर रहे हैं जो कोई नहीं करता है। तो हमारे मन में आया क्यों ना इसको वर्ल्ड लेवल पे इसको
प्रमोट किया जाए, जो हम एक गांव से एक शहर तक कर रहे हैं और एक स्टेट तक कर रहे हैं, वो हम इसको पूरे इंडिया में और पूरे वर्ल्ड में इसको लोगों को बता पाएँ, ताकि वो लोग सब इसका फ़ायदा उठा पाएँ। क्योंकि खुशी तब होती है जब पेशेंट ठीक होता है। तो मेन ये है कि हमें असर लेकर आना है, तो यही विशेषता है हमारी। और इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं किसी प्रकार का भी। मतलब जो साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं वो तभी हो सकते हैं जब हम लापरवाही करते हैं। जैसे हम ट्रीटमेंट करवा रहे हैं लेकिन बीपी हमारा बढ़ रहा है बहुत ज़्यादा जी, हम ट्रीटमेंट करवा रहे हैं तो शुगर की तरफ कोई ध्यान नहीं है, क्योंकि हम सोच रहे हैं कि इलाज करवा रहे हैं, लेकिन इलाज वो नहीं होता है। इलाज वो होता है जब जो कारण रोग हैं, जैसे कारण रोगों के तरफ मेरा बहुत ध्यान रहता है हमारा। जो डिजीज़ इसके कारण है, जिस कारण से ये रोग हुआ है, उस रोग को भी देखना है। वो रोग अपना सिर ना उठा सकें, वो अटैक ना कर सकें। तो ये इस तरीके से एक कॉम्बिनेशन होता है, वो हम पेशेंट्स को फुली गाइड करते हैं, हमारे एक्सपर्ट्स गाइड करते हैं और वो पेशेंट ठीक होते हैं। सर जाते जाते आप हमारे व्यूवर्स से कुछ कहना चाहेंगे, कोई प्रिकॉशन, कुछ सलाह देना चाहेंगे ताकि वो पैरालिसिस जैसी बीमारी के अंदर कभी भी ना आए? हमारा काम ये नहीं हम मेडिसिन बनाते हैं और हमने उसको बेचना है। मैं तो कहता हूँ मेडिसिन की ज़रूरत ही ना किसी को पड़े। जी, तो सबसे पहले अपनी डाइट का ध्यान रखना चाहिए। वर्कआउट मतलब व्यायाम, मतलब मेरी हाथ जोड़कर विनती है सभी से, सभी अपने दर्शकों से, कि व्यायाम को जो है इम्पोर्टेंस दीजिए अपनी लाइफ में। सारे काम बाद में, सबसे पहले आपका वर्कआउट मतलब आपका व्यायाम, एक्सरसाइज। आप मेडिटेशन कर सकते हैं, आप योगा कर सकते हैं, आप रनिंग कर सकते हैं, आप दौड़ सकते, मतलब आप सभी तरह की पीटी एक्सरसाइज कर सकते हैं। और अपनी डाइट का ध्यान रखिए। अपनी डाइट का ध्यान रखेंगे, अगर 1 घंटा आप वर्कआउट करते हैं तो मुझे नहीं लगता आपको खाने में भी मज़ा आएगा। आपको डाइट, आप कुछ भी ले सकते हैं, दूध ले सकते हैं, बटर ले सकते हैं, पनीर ले सकते हैं, लेकिन वर्कआउट उतना होना चाहिए। लेकिन ये चीज़ें जो हमारी डाइट है, ये रोग का कारण बनती कब है? जब हम ये काम नहीं करते। तो मेरी तो ये सलाह है कि इन चीज़ों की तरफ हमारे जो दर्शक हैं वो ध्यान दें और बीमारियों से बचें। यानी कि आप अपने रेगुलर लाइफस्टाइल में एक्सरसाइज करते रहें, खुद को फिट रखिए, हेल्दी रखिए, ताकि ऐसी कोई भी डिजीज़ आपको अटैक कर ही ना पाए। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन आवर स्टूडियो वंस अगेन। आपने हमें इतनी सारी चीज़ें बताई, थैंक यू वंस अगेन। थैंक्स सो मच जी, थैंक यू। अगर आपको है पैरालिसिस, डायबिटीज, हार्ट प्रॉब्लम्स या किसी भी समस्या की जानकारी और निदान के लिए आप डॉक्टर दसंस आयुर्वेदिक हर्बल फॉर्मुलेशन में संपर्क कर सकते हैं। आपको डॉक्टर्स की टीम की एडवाइस के साथ साथ वो आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स मिलेंगे जो हैं क्लिनिकली ट्रायल्ड एंड टेस्टेड, हर समस्या के लिए सटीक और कारगर। डॉक्टर दसंस आयुर्वेदिक हर्बल फॉर्मुलेशन में कांटेक्ट करने के लिए हमारा पता है डॉक्टर दसंस आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट एंड रिसर्च सेंटर, SCF 7, BSF कॉलोनी मार्केट, नियर HMV कॉलेज, अपोजिट पेट्रोल पंप, नियर वर्कशॉप चौक, जालंधर, पंजाब। हमारा हेल्पलाइन नंबर है 07355793557। आप अपने रिपोर्ट्स भी हमारे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं और साथ ही पैरालिसिस पेशेंट्स अपनी समस्या की वीडियोस भी व्हाट्सएप कर सकते हैं। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है dr.dasans@gmail.com और inquiry@drdasans.com। अधिक जानकारी के लिए लॉग ऑन करें www.drdasans.com। तो दोस्तों, आपकी होस्ट और दोस्त सुमन को दीजिए इजाजत। हम फिर मिलेंगे इसी यूनिक शो में जो आपको लेके जाता है प्योर एंड नेचुरल हेल्थ की तरफ, फॉर हेल्दी लिविंग एंड वेलबींग। तो देखते रहिए डॉक्टर दसंस रियल हेल्थ शो, क्योंकि हमें आपकी फिक्र है। For more videos, subscribe to our channel, Care World.